रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और वरदान क्या मांग लिया कि हम काहू के मरे न मारे बानर मनुज जात दीवारे। ये इनको तो हम किसी गिनती में मानते नहीं है। देखो प्यारे, ये समझने की व्यवस्था है, ये समझने योग्य है। क्यों? जिसको आप जीवन में छोटा समझेंगे वही आपके लिए घातक बनेगा। जीवन में याद रखना, किसी को छोटा कभी मत समझना। रावण ने वर मांगा तो वानर और मनुष्य के हाथों कोई गिनती नहीं। हम काहू के मरे न मारे, मनुष्य और वानर ये इनसे हमें कोई भय नहीं है, ये हमको मान नहीं सकते हैं। तो इसके लिए कोई वरदान नहीं मांगा। तभी प्रभु श्री राम नर रूप में और श्री भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ वानर रूप में आए, है ना। तो किसी को जीवन में छोटा नहीं समझना चाहिए। इसके बाद कुंभकर्ण के पास जब ब्रह्मा जी पहुंचते हैं तो कुंभकर्ण के बारे में सोचते हैं कि यदि ये संपूर्ण संसार में अगर ये ऐसे ही रोज भोजन करेगा तो इस सृष्टि में किसी को छोड़ेगा ही नहीं, पूरे संसार में कोई रहेगा ही नहीं। इतना भोजन ही करता है, इसे रोज चाहिए इतना। तो माता भगवती सरस्वती को प्रेरणा दी और माता जिभ्या में विराजमान होकर 6 महीने की नींद मांग ली कुंभकर्ण ने। उसके पश्चात विभीषण के पास जब पहुंचे, देखो वरदान देने का भाव और जब किसी से बात करने का भाव, जब प्रेम होता है किसी से, कोई अनुरागी होता है तो उससे बात करने का भाव ही अलग होता है। अब भगवान जब ब्रह्मा जी पहुंचे विभीषण के पास तो क्या मांग, विभीषण से क्या कहा, गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगो, ते मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। देखो वो भगवान का भक्त है तो क्या कहा, पुत्र वर मांग। हाँ, का मांगो वर, पुत्र वर मांगो। ऐसे जो अपने हितैषी होते हैं, प्रेमी होते हैं, उनसे इसी तरीके से जब कोई वार्ता करता है तो समझ लेना कि ये इनका हितैषी है, ये अपना प्रेमी है। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, देखो वाणी भाषा बता देती है किसके प्रति कितना कैसा स्नेह है। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम